करीबन 10 क्विंटल के लगभग आराम से ले लेता हूँ मैं, 500 वर्ग स्क्वायर मीटर में। अच्छा, बीच में ज्यादा से ज्यादा 20-30 आ सकता है। अच्छा। फिर आखिरी में वापस 40 के लगभग तो रहेगा मार्केट। 40 पिछले 4-5 सालों का एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ मैं। गंवार में क्या खर्चा है, सिर्फ नीलम 61 गोल्ड है तो 1 किलो बीज 700 रुपए का आता है। अच्छा सिर्फ। अच्छा, और वो 500 वर्ग स्क्वायर मीटर में आराम से लग जाता है। जी। भिंडी में भी वही 1 महीने बाद मिलने लग जाता है। आप देख रहे हो मेरे खेत में। अच्छा, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, देखो भिंडी चालू हो गई, आपका प्रोडक्शन चालू हो गया। हाँ। इस टाइम पे तो भिंडी 70 रुपए किलो के आसपास थोक भाव जा रहे हैं इस टाइम पे। हाँ, अपने लोकल मार्केट में ही। अच्छा, भिंडी थोड़ी क्या है कि अगर इसमें रोग आ गया तो थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। अगर रोग नहीं आया तो भिंडी भी वही 5-6 महीने के लगभग चलती है। तो इसमें भी मार्च के महीने में इनके अलावा टिंडा है जी, और करेला है, तुरई है, ये अच्छा। फसलें बो सकते हैं। मैं मंडी में जाता हूँ तो देखता हूँ कि तुरई इस टाइम पे 80 रुपए किलो बिक रही है। नमस्कार किसान साथियों, मैं राम खिलाड़ी मीणा आप सभी किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग चैंपियंस पर। तो साथियों, आज मैं एक और प्रगतिशील किसान साथी के पास पहुंचा हुआ हूं जिन्होंने कि अभी के टाइम पे जो गर्मी की सब्जी होती है वो अपने खेत में लगा रखी है, जिसमें कि भिंडी है और ग्वार है। 2 तरह की सब्जी उन्होंने अपने खेत में लगा रखी है और एक करीब करीब उन्होंने मार्च के अंत में या मार्च के मध्य में लगाई थी और अभी उनका प्रोडक्शन है वो चालू हो चुका है। तो सभी किसान साथियों को आज के वीडियो में यह जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे भी रबी की फसल किसान साथी को मिलती है, जैसे सरसों है, गेहूं है, उसकी कटाई के तुरंत बाद में कौन सी सब्जी किसान साथी को तुरंत लगा देनी चाहिए जिससे कि उनको मार्केट में अच्छा दाम मिले। और जो जिस टाइम पे खेत खाली रहते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में अब 2-3 महीना किसान साथी का खेत बिल्कुल खाली रहेगा, उससे बिल्कुल इनकम नहीं होगी। तो इस तरह की सब्जी लगा करके आप लाखों रुपये आसानी से थोड़े से क्षेत्र में कमा सकते हैं। जैसे कि इस किसान साथी ने 500 स्क्वायर मीटर में ग्वार लगा रखी है और 500 स्क्वायर मीटर में करीब करीब भिंडी लगा रखी है और अभी भिंडी का प्रोडक्शन किसान का चालू हो चुका है और ग्वार भी 2-3 दिन में चालू हो जाएगी। तो मार्केट रेट भी काफ़ी शानदार मिलती है इस टाइम पे और जो इनका प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो कोई भी किसान साथी अगर मार्च और अप्रैल में इस तरह की खेती करना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है और थोड़े से क्षेत्र में लगा करके आप बहुत ही ज़्यादा शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और किसान साथी से जो जानकारी है भिंडी के बारे में और ग्वार के बारे में वो पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी। सर जी, सबसे पहले तो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, उनको एक बार अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शिव नारायण मेरोठा है, ग्राम डोबला कला, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर का रहने वाला हूँ। जी सर। तो सर अब सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा इस वीडियो में कि अभी के टाइम में आपने कौन कौन सी सब्जी लगा रखी है अपने खेत में? अभी के टाइम पे मैंने गंवार और भिंडी लगा रखी है श्रीमान जी। ग्वार और भिंडी लगा रखी है। हाँ। अच्छा, तो सर जी काफी सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर जी हमारे खेत खाली हो गए, जैसे गेहूं का खेत खाली हो गया, सरसों का खेत खाली हो गया, तो गर्मी के टाइम पे हम कौन सी सब्जी लगा करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो उन्हीं के कमेंट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज का। तो आपने जो जैसे भिंडी लगा रखी है और ग्वार लगा रखी है, तो ये इसको लगाए हुए कितना टाइम हो चुका है? करीबन 1 महीना समथिंग हो गया। 1 महीना। तो सर जो भिंडी का है और ग्वार का, ये पूरा प्रोसेस जानना चाहेंगे और किसान साथियों को इसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सर जी ग्वार के बारे में। तो ग्वार का जैसे शुरुआत में खेत की तैयारी कैसे करनी पड़ती है और बीज रोपण या पौध रोपण कैसे करनी पड़ती है वो बताएं। खेत की तैयारी अपने सरसों गेहूं कटने के बाद में खेत को साफ करके, अच्छा, उसकी 2-3 अच्छी तरह से जुताई कर दें जी। जुताई करने के बाद में थोड़ी धूप लगने दे 1-2 दिन। अच्छा, और धूप लगने के बाद में उसमें बीज छिटक के या क्यारियां बना के कैसे भी चुबाई करके बुआई करके और फिर पानी दे देना चाहिए खेत के अंदर। अच्छा, और थोड़े 2-3 दिन के अंतराल पर जब तक बीज नहीं जमता है, जब तक 2-3 दिन के अंतराल पर दे देना चाहिए जी। फिर बाद में कोई पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कम से कम 15-20 दिन बाद में देना चाहिए। ग्वार की फसल में जितना कम पानी दोगे अच्छा, उतना ही अच्छा प्रोडक्शन होता है। अच्छा, तो सर जी जैसे मान लो इसमें सिंपल तरीके से आपने क्यारियां बना रखी है, ना कोई मल्चिंग है ना कोई बेड बनाया, तो सिंपल तरीके से आसानी से हो जाती है ग्वार? हाँ, ग्वार बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल कम बजट में? बिल्कुल कम बजट। एक तरीके से देखो तो इसमें बीज के और जुताई के पैसे लगते हैं। अच्छा,
तो सर जी जैसे मान लो कि हमने खेत तैयार कर दिया, क्यारियां बना दी, तो पहले पानी देना पड़ता है कि पहले बीज रुपाई करना पड़ता है? पहले बीज चुबाई करना पड़ता है। बीज चुबाई करना पड़ता है और उसके तुरंत बाद पानी देना पड़ता है? हाँ, तुरंत बाद में पानी दे दो, कब जैसे टाइम मिले वैसे दे दो, क्योंकि सूखा बीज खराब नहीं होता है। तो सर जैसे खेत तैयार करने के टाइम पे आपने खाद कौन कौन सी डाली है इसमें? इसमें मैंने कोई खाद नहीं डाली, अगर उपलब्ध हो खाद डाल दे तो बहुत ही अच्छा है जी। मैंने तो पूरे 1000 स्क्वायर मीटर में 50 किलो SSP डाला था ओनली, बस केवल 50 किलो SSP, हाँ, उसके अलावा और कोई खाद आपने नहीं डाला? नहीं। अच्छा, तो सर जैसे मान लो किसान साथी ने बीज रुपाई भी कर दी और उसके बाद में पानी भी दे दिया, तो जो बीज अंकुरित होने लगता है वो कितने टाइम बाद होने लगता है? इसका चौथे दिन ही अंकुरित हो जाता है, बीज ज्यादा टाइम नहीं लेता गंवार का। थोड़ी अगर सर्दी ज्यादा हो तो 5 या 6 दिन हो जाता है। अच्छा, तो 4-5 दिन में बीज अंकुरित होने लगता है, हो जाता है। तो उसके बाद में पानी फिर कितना डिस्टेंस देना पड़ेगा? पानी इसमें मतलब शुरुआत में फिर भी थोड़ा जल्दी दे देते हैं, बाद में जितना डिस्टेंस देंगे ना उतना ही फायदा है। जैसे अब है तो अब जितना लेट देंगे ना उतना ही ज्यादा फल लगेंगे इसके। अच्छा, तो सर जैसे मान लो कि पौधा भी अंकुरित हो गया, 10-15 दिन का पौधा भी हो गया, तो उसके बाद में कोई इसमें कोई कीट पतंगे या कोई रोग लगने का कोई कारण हो? वैसे कीट पतंगे गंवार में कोई नहीं लगता है। अच्छा, एक जरूर आती है प्रॉब्लम, वो जो जड़ विगलन की परेशानी आती है। अच्छा, तो उसका तो अपन खेत की धूप लगा देंगे तो बहुत कम आती है। अगर आ भी जाए तो उसके लिए बाविस्टिन की मतलब वैसे ही खेत में पानी के साथ बहा देना चाहिए, उससे वो समस्या दूर हो जाएगी। हाँ, वैसे बहुत कम आती है, न के बराबर आती है वो। जी सर। तो सर अब मैं मतलब बीज के बारे में भी जानना चाहूंगा कि आपने ये बीज कौन सा है इस बार ग्वार का? गंवार का बीज में करीबन 10-15 साल से गंवार बो रहा हूँ। तो पहले तो जैसे पूषा नवहार वैरायटी आई थी वो बोता था, तो उसके क्या है कि बीज ही करीबन फल लगने में 2 महीने के करीब लग जाते थे। अच्छा, फिर फिर बाद में नीलम 51 आई, ये स्वाति की 222 आई, 222 प्लस आई, जी, कई वैरायटी आए। चूंकि स्वाति का भी अच्छा है, परंतु मैंने अब की बार गई साल से नीलम 61 गोल्ड बोया है। इसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, इसका 1 महीने के अंदर ही फलन चालू हो जाता है। 1 महीने के अंतराल के बाद ही आपको प्रोडक्शन मिलने लग जाता है? हाँ। अच्छा, तो कोई इसमें बीमारी लगने का भी कोई मुख्य कारण नहीं है? नहीं, कोई बीमारी लगने का कोई मुख्य कारण नहीं है इसमें। अच्छा, तो सर जी जैसे अब आपने ये जो ग्वार की बुआई की थी वो मतलब मार्च के महीने में किस टाइम पे की थी? मार्च के बीच में या मार्च के अंत में? मार्च के बीच में ही मान लो, वैसे तारीख निश्चित याद नहीं, 10 मार्च से 15 मार्च के आसपास की थी। 15 मार्च के आसपास की थी। मार्च के आसपास की। अच्छा, तो इसमें मतलब गेहूं का खेत था या फिर सरसों बो रखी थी आपने इसमें? इसमें सरसों बो रखी थी मैंने। तो सरसों कटने के बाद तुरंत आपने इसकी जुताई करके तो इसमें गुआर लगा दी? अच्छा, तो सर जैसे अब गुआर के बारे में ये भी जानना चाहूंगा, जैसे गुआर में जो प्रोडक्शन है वो कितने टाइम बाद मिलने लग जाता है किसान साथी को? बुआई के 1 महीने बाद मिलने लग जाता है। नीलम 61 गोल्ड बोएंगे तो अपन। अच्छा, 1 महीने बाद? 1 महीने, अगर पूषा नवबार बोओगे तो उसमें तो 50 दिन लग जाएंगे करीबन। उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा? उसमें ज्यादा लगता है। कई वैरायटी आ चुकी है वैसे मार्केट में, तो नीलम 61 गोल्ड सबसे अच्छी वैरायटी लगी मुझे, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अच्छा, तो सर जी अब ये भी जानना चाहूंगा, जैसे मान लो अपन ने पूरी प्रक्रिया करने की कर दी, तो जैसे खाद शुरू में डाल दिया, तो बाद में कोई खाद वाद डालने की जरूरत नहीं होती इसमें? कोई डालने की जरूरत नहीं है। अगर अपन को ज्यादा पैदावार लेनी है तो NPK 19-19 और माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कर दो। अच्छा, उसमें प्रोडक्शन बढ़ जाएगा आपका? प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हरी और अच्छी फसल हो जाएगी। अच्छा, तो सर अब ये भी जानना चाहूंगा कि जो प्रोडक्शन है करीब 500 स्क्वायर मीटर से कितना प्रोडक्शन हर साल ले लेते हो आप? करीबन 10 क्विंटल के लगभग आराम से ले लेता हूँ मैं 500 वर्ग स्क्वायर मीटर में। तो सर जो मार्केट में दाम मिलता है आपको ग्वार का, तो इसका मार्केट रेट क्या कुछ मिल जाता है आपको? इसका मार्केट शुरुआत में बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, और थोड़ा बीच बीच में डाउन हो जाता है, फिर आखिरी में जून में भी बहुत अच्छा दाम मिलने लग जाते हैं इसके। अच्छा, अभी के टाइम क्या मार्केट रेट चल रहा है सर? अभी के टाइम थोक भाव 50 रुपए किलो से ऊपर चल रहे हैं इस टाइम पर ग्वार का। अच्छा, और ये लास्ट तक आपको क्या उम्मीद है कितना मार्केट रेट रहेगा इसका? लास्ट तक बीच में ज्यादा से ज्यादा 20-30 आ सकता है। अच्छा। फिर आखिरी में वापस 40 के लगभग तो रहेगा मार्केट। पिछले 4-5 सालों का एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही रहता है। अच्छा, शुरुआत में डाउन हो जाती है। ये क्या है कि अपने बरसात में चलती रहती है गंवार, आषाढ़ में बढ़िया भाव मिल जाते हैं फिर। अच्छा, हाँ। तो इसका जो प्रोडक्शन देने का जो टाइम है कितने महीने तक प्रोडक्शन देता रहेगा एक गंवार? मतलब प्रोडक्शन मेरे हिसाब से कम 4 महीने के लगभग देता रहेगा। 4 महीने के लगभग देता रहेगा। इसकी हाइट 6 फीट तक हो जाती है। अच्छा,
अब जैसे अब शुरुआत में आप देख रहे हो बिल्कुल छोटी की अभी आ रही है, अच्छा, छोटी छोटी फलियां आ रही है, तो फिर देख लो 6 फुट तक होएगी, तब तक ये आती रहेगी। आती रहेगी। अच्छा, तो सर अब वीडियो के लास्ट में ये जरूर जानना चाहूंगा कि जो ग्वार में 500 स्क्वायर मीटर में आपका कुल खर्चा है वो कितना हो गया, और इससे शुद्ध मुनाफा आप कितना बचा लेते हो हर साल? अब आपको दिखाई दे रहा है गवार में क्या खर्चा है। सिर्फ नीलम 61 गोल्ड है तो 1 किलो बीज 700 रुपए का आता है। अच्छा, सिर्फ। अच्छा, और वो 500 वर्ग स्क्वायर मीटर में आराम से लग जाता है जी। और जुताई का खर्चा मान लो, और क्या खर्चा है इसमें? और इसके अलावा कोई खर्चा नहीं? कोई खर्चा नहीं, 2000 खर्चा मान लो लास्ट पूरा लगा के। अच्छा, और आपको जो शुद्ध मुनाफा हो जाएगा सर वो कितना का हो जाएगा 500 स्क्वायर मीटर से? अब इसमें शुद्ध मुनाफा कम से कम आप मान के चलो 40-50 हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे मेरे को शुद्ध मुनाफा आराम से। आराम से? आराम से 40 से 50 हजार के आसपास आप 500 स्क्वायर मीटर से आराम से बचा लेते हैं। हाँ, आराम से शुद्ध मुनाफा बचा लेते। अच्छा, तो सर अब बात कर लेते हैं भिंडी की। तो सर ये भिंडी की जो पैदावार है कितने दिनों से कर रहे हो आप? भिंडी की करीबन 4-5 साल से पैदावार कर रहा हूँ मैं। 4-5 साल हाँ। से। तो सर इस बार कितने क्षेत्र में लगा रखी भिंडी आपने? इस बार 500 वर्ग स्क्वायर मीटर में भिंडी लगा रखी है मैंने। मेरे ये खेत 1000 स्क्वायर मीटर का है। अच्छा। इसमें 500 वर्ग स्क्वायर मीटर भिंडी लगाई और 500 वर्ग स्क्वायर मीटर गंवार लगाई है। अच्छा, दोनों 500 स्क्वायर मीटर लगा रखी है आपने। अच्छा, तो सर इस बार वैरायटी कौन सी है भिंडी की? इसकी वो है 940 है, सिजेंटा कंपनी की। सिजेंटा हाँ, भिंडी की सिजेंटा कंपनी की अच्छी आती है। 2 वैरायटियां हैं, ये 940 है, एक दूसरी और वैरायटी है। अच्छा, तो सर अब भिंडी के बारे में भी जानना चाहूंगा आपसे कि भिंडी के लिए खेत को तैयार कैसे करें, और भिंडी का बीज रोपण करना पड़ता है या पौध तैयार करनी पड़ती है? भिंडी का भी बीज रोपण करना पड़ता है। अच्छा। भिंडी का खेत तैयार करने में थोड़ी सी गंवार से हटके करना पड़ता है। अच्छा। इसकी जुताई करने के बाद में धूप तो लगानी पड़ती है जी, परंतु इसमें आखिरी जुताई की समय कार्बोफ्रान मतलब 500 वर्ग स्क्वायर मीटर में 2 किलो कार्बोफ्रान भी डालना पड़ता है। उससे क्या होता है कि नेमेटोड की समस्या नहीं आती है भिंडी में। अच्छा, इसलिए सूत्रकृमि की बहुत ज्यादा समस्या की दिक्कत होती है। अच्छा, ये डालना पड़ता है। अच्छा, और इसका तो अगर अपन बीजोपचार भी कर ले तो अच्छा रहता है, जैसे गाउचो है, कार्बेंडाजिम है, इनसे। अच्छा, बीजोपचार कर लेते हैं। भिंडी में थोड़ी बीमारी ज्यादा आती है। तो सर भिंडी को लगाने का सबसे बेस्ट समय आपके हिसाब से कौन सा है? ये भी वही अपने सरसों कटने के बाद मार्च के महीने बेस्ट रहता है। मार्च के महीने बेस्ट रहता है क्योंकि अपने खेत खाली हो जाते हैं और उसी टाइम पे लगा ले, बहुत अच्छा रहता है। तो सर भिंडी के लिए आपने खेत की तैयारी कैसे की? खेत की तैयारी बता रहा हूँ ना, खेत की 2-3 जुताई, गहरी जुताई करके और अच्छा। खेत को धूप 1-2 दिन धूप लगा दो। हाँ। और फिर आखिरी जुताई में जैसे सुपर फास्फेट है और कार्बोफ्रान है, जी, ये डालना पड़ता है, जिंक है, ये डाल के फिर बो दो। तो सर जी जैसे भिंडी की बात करें तो पहले बीज रोपण करते हो या पानी देते हो क्यारी में? इसका भी सूखे में ही बीज रोपण करते हैं और फिर अच्छा। तो वो रोपण होने के बीज चोबने के बाद तुरंत पानी चालू कर देते हैं। तो फिर उसके बाद में सर पानी में कितना डिस्टेंस रखना पड़ता है? इसका 4-5 दिन के अंतराल पर डिस्टेंस रखना पड़ता है शुरुआत में, फिर बाद में भी 1 हफ्ते में देने पड़ता है क्योंकि इसको थोड़ी पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। भिंडी को ज्यादा जरूरत पड़ती है थोड़ी पानी की। अच्छा, तो सर भिंडी में कौन कौन से रोग लगने की संभावना रहती है या लगते हैं? भिंडी में तो देखो बहुत सारे रोग लगते हैं, कीड़े भी लगते हैं, जैसे थ्रिप्स हुआ, ये थ्रिप्स हुआ, रातिला हुआ, ये क्या बोलते हैं इसको, सफेद मक्खी हुई और ये फल मक्खी हुई, ये वगैरह सभी लगते हैं। तो इसके लिए अपन को दवाई स्प्रे करनी पड़ती है। अच्छा। और रोग एक बहुत भयंकर, इसमें मोजेक रोग का पीले पत्ते होना शुरू हो जाते हैं, अगर वो हो गई तो पूरा खेत हिसाब हो जाता है। अच्छा। उसके उसके लिए ही अपन को पहले ही बाविस्टिन से बीजोपचार करना पड़ता है। अच्छा। और फिर बाद में भी थोड़ा थोड़ा स्प्रे करते रहना पड़ता है। अच्छा, तो सर ये तो बात हो गई जैसे अपन ने रोग की बात की और उसका निदान भी आपने बताया। तो भिंडी में मतलब जो प्रोडक्शन है वो किसान साथी को कितने दिन बाद मिलने लग जाता है? भिंडी में भी वही 1 महीने बाद मिलने लग जाता है। आप देख रहे हो मेरे खेत में। अच्छा, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, देखो भिंडी चालू हो गई, आपका प्रोडक्शन चालू हो गया? हाँ, चालू हो गया। अच्छा, तो सर अब इस टाइम की बात करें तो भिंडी में आपका प्रोडक्शन चालू हो गया, तो भिंडी के मार्केट में क्या रेट है इस बार? इस टाइम पे तो भिंडी 70 रुपए किलो के आसपास थोक भाव जा रहे हैं इस टाइम पे? हाँ, अपने लोकल मार्केट में ही। अच्छा, तो जैसे लास्ट तक भिंडी का कुछ मार्केट रहता है, जैसे कम डाउन? भिंडी वैसे ज्यादा डाउन नहीं होती है, करीबन ये मान लो 30-40 रुपए तो रही रहेगी भिंडी। अच्छा, हाँ, तो ओवरऑल मार्केट भिंडी का मतलब 30-40 तो हमेशा रहता ही है? रहता ही है। अच्छा, तो सर अब बात कर लेते हैं खर्चे की। अब 500 स्क्वायर मीटर में जैसे भिंडी की बात करें तो कितना खर्चा आपको हो गया इस बार?
इस बार तो देखो अभी तो बीज की बुआई की है मैंने और सिर्फ 1 किलो कार्बोफ्रान डाला है, सिर्फ 120 रुपए का आता है वो, ज्यादा महंगा भी नहीं आता, ज्यादा खर्चा नहीं किया मैंने। सुपर फास्फेट तो 1 कट्टा डाल ही दिया था पूरे खेत में ही। अच्छा, विशेष कर खर्चा नहीं आता। और अब भी मैं तो क्या करता हूँ कि जैसे इसमें आपको बता रहा था मोजेक रोग आता है, पीला पत्ते हो गए, पत्ते खत्म हो गए जी, उसके लिए मैं आपको अभी बता दूंगा क्या कर रखा है कि मैंने तांबे के बर्तन में छाछ भर के हर रेवड़े के अंदर गाड़ रखी है। अच्छा, तो वो उसमें से लेके मैं 200 ml टंकी में डाल के उससे स्प्रे करता हूँ। तो उससे ऊपर उसके अंदर बहुत सी चीज डाल रखा हूँ मैं, तो जैसे लोहे की कीलें भी डाल रखी है, एल्युमिनियम का तार भी डाल रखा है, तो उससे ये सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति हो जाती है और ये सबसे अच्छा फंगीसाइड बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, हाँ, और बिल्कुल सस्ता। बिल्कुल सस्ता। अच्छा, तो सर जी जो प्रोडक्शन आपको उसका 10-15 दिन में मतलब स्प्रे करता रहता हूँ, 15 दिन के अंतराल से, तो वो आती नहीं है, देखो वो बीमारी नहीं आती। तो सर जी अब आपने मतलब इसका निदान भी बता दिया और बिल्कुल कम बजट में, बिल्कुल 0 बजट ही मानूंगा इसमें, सिर्फ आपने बीज का खर्चा किया और ये 1 कट्टा इसमें सिंगल सुपर फास्फेट का दिया, उसके अलावा आपने कोई खर्चा नहीं किया। नहीं, सिर्फ वर्मीवाश मैंने बना रखी है, तो वर्मीवाश का मैं स्प्रे कर देता हूँ। अच्छा, वो भी आपने खुद नहीं तैयार कर रखी? खुद वर्मी बेड में बना रखे है ना, उसमें खुद ही कर लेता हूँ तैयार। अच्छा, तो सर जी जैसे भिंडी भी लगा रखी है, गुआर भी लगा रखी है, तो मार्च के महीने में किसान साथी इनके अलावा और कौन कौन सी फसल बो सकते हैं? मार्च के महीने में इनके अलावा टिंडा है जी, और करेला है, तुरई है, ये फसलें बो सकते हैं। मैं मंडी में जाता हूँ तो देखता हूँ कि तुरई इस टाइम पे 80 रुपए किलो बिक रही है। अच्छा, टिंडा 80 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, तो बहुत अच्छा मार्केट इनका भी रहता है। अच्छा। अब की बार तो मैं चूक गया, मेरे किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सब बोए, अच्छा, करेला, टिंडा और तुरई इनको भी जरूर बोए। और जैसे ये बीच बीच में अपने डोलियां बनाई है तो इस पर हरा धनिया बो दे। हरा धनिया का क्या फायदा होता है कि जैसे अपने शादियों का सीजन चल रहा है, अच्छा, तो उस टाइम पर हरा धनिया का बहुत अच्छा मार्केट 100 से 200 रुपए किलो मिल जाता है। अच्छा, मान लो अपने 1 क्विंटल भी धनिया निकला है तो 2000 रुपए का मुनाफा हो गया और अपनी फसल भी वैसी की वैसी खड़ी है। अच्छा, तो ये एक तरीके से अलग फायदा हुआ, जो खर्चा होता है उसका फायदा हो जाता है जी। अब देख रहे हो आप, ये धनिया मैंने हर डोले पे बो रखा है, देखो अब कटाई तैयार हो चुकी है। बिल्कुल सर। अच्छा, तो सर अब वीडियो के लास्ट में मैं भिंडी के बारे में जरूर पूछना चाहूंगा कि खर्चा, टोटल खर्चा तो कितने का होगा इस बार, और शुद्ध मुनाफा 500 स्क्वायर मीटर से हर साल कितना कमा लेते हो? भिंडी थोड़ी क्या है कि अगर इसमें रोग आ गया तो थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, अगर रोग नहीं आया तो भिंडी भी वही 5-6 महीने के लगभग चलती है। तो इसमें भी लगभग 50-60 हजार रुपए किसान कमा लेता है, परंतु इसमें थोड़ा सावचेत रहने की जरूरत रहती है। इसमें अच्छा, रोग का बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, रोग ज्यादा आते हैं, तो उसके लिए किसान साथी को थोड़ा जागरूक रहना पड़ता है। अच्छा। जैसे फल मक्खी भी लगती है तो फल मक्खी का तो इलाज हो जाता है। अच्छा, तो सर जी अब आज के वीडियो में आपने किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद जी। तो किसान साथियों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और काफी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। तो लगातार इसी तरह की जानकारी किसान साथियों संबंधित देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो। तो किसान साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।